और अब बात करते हैं चंडीगढ़ ब्लास्ट की। इस मामले में बड़ा खुलासा भी आपके सामने करते हैं। हैंड ग्रेनेड से कोठी पर हमला हुआ, निशाने पर थे पंजाब के रिटायर एसपी। अमेरिका पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों पर इस घटना को लेकर शक है। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है और निशाने पर पंजाब के रिटायर एसपी रहे। और एक और बड़ी खबर, 2023 में भी हमले की योजना बनाई गई थी, कोठी की रेकी की गई थी जिस कोठी पर अटैक हुआ, लेकिन प्लान फेल हो गया था। 2023 में भी इस तरह की प्लानिंग थी, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई, लेकिन कामयाबी 2024 में मिलती है। टीवी9 के पास 2023 की एफआईआर कॉपी भी मौजूद है। जी हां, पूर्व एसपी ने हमले का खुलासे के बाद कोठी को छोड़ दिया था। यूएस में मौजूद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने पूर्व एसपी की हत्या की साजिश की थी। ये जो खुलासा हुआ है कि किस तरह से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या खुलासा हुआ है? ये इससे पहले भी योजना बनाई गई थी इस हमले की 2023 में। जी बिल्कुल, देखिए कल जो चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिस कोठी के सामने, उस कोठी के अंदर जितने भी लोग रहने वाले थे उन सभी का दरअसल प्रोफाइल जो था वो चेक किया गया, लेकिन किसी का भी कनेक्शन इस ब्लास्ट से नहीं निकला। उसके बाद जब पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि साल 2023 तक उस कोठी में पंजाब पुलिस के एक पूर्व एसपी रहा करते थे, जिनका सीधा कनेक्शन कई आतंकी जो वारदातें हुई उनको सुलझाने में रहा, यानी कि कई जांच उन्होंने की है आतंकी वारदातों की। तो लिहाजा वो हरप्रीत सिंह जो कि यूएसए में मौजूद है, खालिस्तानी आतंकी है, उसके रडार पर थे। साल 2023 में हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पचिया ने बाकायदा उनके घर की इस बंगले की रेकी भी करवाई थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। खबर यह है कि हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई की सरपरस्ती में मौजूद जो हरविंदर सिंह रिंदा है, दरअसल उसने और हैप्पी पाचिया ने आपस में हाथ मिला लिया है और उसके बाद इन दोनों ने पूर्व एसपी के ऊपर अटैक करने की साजिश तैयार की। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि साल 2023 में जैसे ये खुलासा हुआ था, उनके घर की रेकी का खुलासा हुआ, उन्होंने तुरंत इस घर को छोड़ दिया था। इस बात की जानकारी इनके पास नहीं थी, तो इन्होंने अपने स्लीपर सेल के जरिए यहाँ पर हैंड ग्रेनेड से हमला करवाया है। तो फिलहाल इस एंगल से भी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इसके अलावा लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो पंजाब पुलिस के भी संपर्क में है। जी हाँ, जितेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से यूएस से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो हैप्पी है ये खालिस्तानी समर्थक रहा है और इसी के जरिए ही ये पूरी साजिश रची गई। एक और बड़ी खबर जितेंद्र, आऊंगी मैं आपके पास। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है, यानी स्केच जारी किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने जारी की है संदिग्धों की तस्वीर। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया है कि जो इन्हें पकड़ कर लाएगा 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। चंडीगढ़ धमाके की एनआईए जांच करे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही है और 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, संदिग्धों की तस्वीरें जो देखे गए और उसके बाद ये एनआईए इनकी जांच कर रही है और इस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में हुए धमाके को लेकर लगातार जांच की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में इस वक्त सीएफएसएल चंडीगढ़ की टीम पहुंची है, उनके साथ चंडीगढ़ पुलिस के एक्सपर्ट्स की टीम है और लगातार पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस मकान में बताया जा रहा है कि पहले पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी किराए पर रहा करते थे, उस एंगल पर भी तफ्तीश हो रही है कि कहीं उनको टारगेट करने के लिए तो ये हमला नहीं किया गया था। इसके अलावा और जो टेरर एंगल है उनकी जांच की जा रही है। खालिस्तान समर्थक तो इस घटना के पीछे नहीं है, उसकी भी जांच की जा रही है। तमाम एंगल पे लगातार तफ्तीश हो रही है। सीएफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम जो सैंपल हैं वहाँ कलेक्ट किए गए हैं। इस घर की अगर आप हालत देखेंगे तो अभी आपको टूटे हुए खिड़कियों के शीशे दिखाई देंगे। धमाके की इंटेंसिटी इतनी थी कि खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और ज़मीन में बताया जा रहा है 6 से 7 इंच का एक गड्ढा हो गया उस बॉम्ब की वजह से। हालांकि हैंड ग्रेनेड नहीं था, ये अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस को आशंका है कि प्रेशर बॉम्ब से ये पूरा का पूरा धमाका किया गया और उस बॉम्ब के अंदर क्या किसी तरह का कोई विस्फोटक था, इसकी जांच हो रही है, इसके लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो लगातार तफ्तीश जारी है और चंडीगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच करके पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे आखिरकार कौन लोग हैं और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अब इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां और चंडीगढ़ पुलिस भी। मोहित मल्होत्रा में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, सीएफएसएल की टीम को अब तक क्या कामयाबी मिली है, क्या सबूत जुटाए जा रहे हैं?
देखिए सीएफएसएल की टीम लगातार यहाँ पर सुबह से बनी हुई है। इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए सीएफएसएल के एक्सपर्ट जो हैं, चंडीगढ़ की सीएफएसएल जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है सुबह से ही। लगातार बारीकी से जो आसपास में पेड़ पौधे हैं जहाँ पर धमाके के बाद हो सकता है कि कुछ अवशेष गए हों विस्फोटक के, वहाँ पर उसकी जाँच की गई है, बारीकी से जाँच की जा रही है। घर के अंदर अभी भी पुलिस मौजूद है और लगातार तहकीकात कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसके एक्सपर्ट्स हैं और सीएफएसएल टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यहाँ पर तफ्तीश करने में लगे हैं। एक बड़ी जानकारी ये है कि जो ऑटो ड्राइवर है उससे अहम जानकारियाँ मिली हैं। उसने पूरा रूट बताया है कि कहाँ से उसने ये जो दो अज्ञात युवक थे इनको बिठाया था ऑटो में और किस रूट से यहाँ लेकर आया और वापसी में कहाँ पर छोड़ा। उसने ये भी बताया कि जैसे ही उसने देखा कि कुछ विस्फोटक घर के अंदर फेंका गया, धमाका हुआ, तो उसके बाद उसने डर के मारे ऑटो को भगा लिया था और उसके बाद दोनों युवकों को आगे जाकर अपने ऑटो से उतरने के लिए कहा। ये तमाम जानकारियाँ दी गई हैं और जो संदिग्ध हैं उनकी तस्वीरें भी ऑटो चालक को दिखाई गई हैं। उसी आधार पर पुलिस ने उन दोनों के बारे में जानकारी देने वालों पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो चंडीगढ़ पुलिस लगातार कड़ी दर कड़ी आपस में जोड़कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग हैं और इस वारदात के पीछे मंशा क्या है, मोटिव क्या है। इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने की अभी कोशिश की जा रही है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि कैसे इस मामले में डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश होती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ती है, किसका काम है ये और कहां से संदिग्धों पर कौन संदिग्धों पर आशंका जताई जा रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है इस घटना को लेकर, ये भी तलाशा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र और मोहित जानकारी देने के लिए।